हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आप सबका जो बेसब्री से इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। जेके एसएसबी ने अपने वीएलडब्ल्यू या विलेज लेवल वर्कर की नोटिफिकेशन कल की पब्लिश कर दी हुई है। और आपको पता ही है, हमने जो क्लासेस शुरू की हैं जेके एसएसबी के हिसाब से वो है कश्मीर हिस्ट्री। और मैंने आपको बताया था कश्मीर हिस्ट्री बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये 20 नंबर का पूछा ही जाएगा, जिसमें से जेके यूटी का 20 मार्क्स का पेपर आएगा और उसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मैंने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री से आएंगे। तो चलिए इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली हमने क्लास में क्या किया था, कश्मीर की स्टार्टिंग जो डायनेस्टीज थी जिन्होंने बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस किया था हमारे कश्मीर में, वो कौन कौन सी थी हमारी। पहले आएगी मौर्यन डायनेस्टी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी हमारी कुषाण डायनेस्टी। अब उसके बाद जो हमने थर्ड डायनेस्टी करनी है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंशियंट डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, वो आएगी कारकोटा एम्पायर। और आपको हर डायनेस्टीज हमारी कश्मीर की जो है या मुस्लिम रूल जो भी करवाया जाएगा उसका मैं एक एक डायनेस्टी के हिसाब से ब्रेक डाउन करवाऊंगा। चाहे वो 10 मिनट की वीडियो बनेगी, चाहे वो 15 मिनट की वीडियो बनेगी, बट गारंटी है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और नई नई बिल्कुल चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो पहले भी किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। चलिए कारकोटा डायनेस्टी की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी फाउंडेशन कब हुई थी। ठीक है, फाउंडर या इसके फाउंडेशन कब की गई थी? 625 बीसी में। ठीक है, 625 बीसी में हमारे इंडिया में या कश्मीर में एक डायनेस्टी बनाई जाती है, कारकोटा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर कौन थे? हमारे दुर्लभ वर्धना। ठीक है, पहला आपके क्वेश्चन का ये आंसर आ गया कि अगर यही डायनेस्टी से पूछा जाएगा हु वाज द फाउंडर ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी, ही वाज दुर्लभ वर्धना। चलिए यहां से हो गया। और एक चीज़ इनके बारे में करने से पहले आपको एक चीज़ सबसे ज़रूरी बता देता हूँ। जो नीलमत पुराण है ना, आपको बताया था एंशियंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। नीलमत पुराण के बारे में हमारी जो हिस्ट्री है ना, उसने कुछ एक्यूरेट नहीं बताया कि किसने इसको राइट किया या इसने किसने इसको लिखा हुआ है। बट जो नीलमत पुराण है ना, ऐसा कहा जाता है इट इज़ कमीशन्ड बाय, ठीक है, इट इज़ सेड टू बी कमीशन्ड बाय दुर्लभ वर्धना। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आ गया यहां से। नीलमत पुराण इज सेड टू बी कमीशन्ड बाय दुर्लभ वर्धना। चलिए बात करते हैं ये हमारी डायनेस्टी कैसे, हाउ इट इज लिंक्ड टू हमारी जो कारकोटा डायनेस्टी है, हाउ इट इज लिंक्ड टू गोनंदा डायनेस्टी, है ना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहां से, गोनंदा डायनेस्टी के साथ हमारी कारकोटा डायनेस्टी कैसे लिंक्ड है। और गोनंदा डायनेस्टी आपको पता ही है, नीलमत पुराण के हिसाब से या राजतंगी के हिसाब से सबसे एंशियंट जो डायनेस्टी है या सबसे पहली या सबसे अर्लीस्ट डायनेस्टी ऑफ द कश्मीर इज गोनंदा डायनेस्टी। अब गोनंदा डायनेस्टी के कौन से राजा थे जिनका नाम था बाला आदित्य? ठीक है, बाल आदित्य, ये थे डायनेस्टी गोनंदा डायनेस्टी के किंग। ठीक है, अब इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने क्या किया था, दुर्लभ वर्धना को या तो वहां पे एम्प्लॉय किया था, मतलब यहाँ वहां पे अपने जो है राज दरबार में कुछ रखा था, जॉब पे रखा था, या डायरेक्ट वहां पे इनकी जो है इंट्रोडक्शन हुई थी। बट आगे हमने जो करना है कैसे, बाला आदित्य की डॉटर, ठीक है, बाला आदित्य की डॉटर का क्या होता है, विवाह होता है हमारे दुर्लभ वर्धना के साथ। ठीक है, अब इनकी डॉटर का क्या नाम था, अंगालेखा या अंगलेखा। इनकी शादी होती है हमारे दुर्लभ वर्धना किंग के साथ, जिनके बाद हमारे यहाँ पे गोनंदा डायनेस्टी खत्म हो जाती है और क्या होता है हमारे यहाँ पे कारकोटा एम्पायर शुरू हो जाता है। चलिए इतना हो गया, अब आगे करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं, दुर्लभ वर्धना जी के बारे में पढ़ते हैं और इनकी क्या क्या हमारे कश्मीर की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन आती है। बट आपको ये करने से पहले एक चीज़ बता दूं, फाउंडेशन तो रखी गई इनके द्वारा, दुर्लभ वर्धना के द्वारा, बट इसको कारकोटा एम्पायर को बड़ा ज़्यादा आगे जिन्होंने फाउंडेशन में मदद की है या कारकोटा एम्पायर को पूरे कश्मीर में पहुंचाया ना, वो नाम अलग आएगा। ठीक है, वो नाम अलग आएगा, वो आपको आगे बताऊंगा। दुर्लभ वर्धना की अचीवमेंट्स या उनकी हमारी कश्मीर की हिस्ट्री में क्या क्या हमारी कंट्रीब्यूशन आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इनका रेन कितनी देर था, इनका राज्य कितनी देर चला है हमारे यहाँ पे, वो है 36 ईयर्स का।
ठीक है, 36 ईयर्स। अब 625 BC से लेकर 625 AD से लेकर 621 AD तक। ठीक है, 621 से लेकर 661 AD। अब ये किसने बताया हुआ है? ये हमारे कल्हान पंडित ने ही बताया हुआ है। और इनका निक नेम क्या था? चलिए निक नेम भी बताते हैं आपको। निक नेम था इनका प्रजन आदित्य। बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये, प्रजन आदित्य। ठीक है, इनका निकनेम क्या था? प्रजन आदित्य। अब वो आपको बताते हैं क्यों। ठीक है, निकनेम आपको पता चल गया प्रजन आदित्य, क्यों था उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज ही ऑलवेज गिफ्टेड, वो क्या करते थे? हमेशा ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे, लैंड्स। ठीक है, ब्राह्मण्स को क्या करते थे? ये लैंड गिफ्ट में देते थे, तभी इनको क्या कहा गया? प्रजन आदित्य। अब आपको एक चीज एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से बता देता हूं, जो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट दिया जाता था ना, उसका क्या नाम होता था? वो होता था अग्रहारा। ठीक है, जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट में लैंड दिया जाता था, वैदिक, जब हमारे यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुई थी ना, उसके बाद ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी जो है ज़्यादा थोड़ी बढ़ जाती है। तो ब्राह्मण्स के बारे में एक चीज़ बताई गई थी, जब उनको गिफ्ट दिया जाता था एज ए टोकन, जब वो कहीं पे क्या करवाते थे, पूजा वगैरह कराते थे, तो उनको फीस वगैरह तो कुछ देनी होती थी ना, तो उस समय उनको क्या किया जाता था? अग्रहार के तौर पे, अग्रहारा के तौर पे इनको दिया जाता था लैंड। ठीक है, और ये लैंड इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में बड़े ज़्यादा ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिए, तभी इनका नाम क्या पड़ा है? प्रजन आदित्य पड़ा। और इनके बारे में आगे और पढ़ते हैं। दुर्लभ वर्धना के टाइम पीरियड पे एक चीज़ याद रखना, नो मिलिट्री एक्टिविटीज़। इनके टाइम पीरियड पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ इनके द्वारा इनिशिएट नहीं की गई है, या इन्होंने कोई अटैक नहीं किया, और इनके ही स्टेट के ऊपर कभी अटैक भी नहीं किया गया। और इन्होंने कौन कौन सा एरिया कंट्रोल किया था अपने लाइफ स्पैन में? कश्मीर तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पंजाब, थर्ड आएंगे हमारे खैबर पश्तूनवाला, खैबर पश्तूनवाला। चलिए अब आगे, ये हो गया। अब इसके बाद जो श्राइन्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, हमारे यहाँ पे मंदिर जो अपने टाइम पीरियड पे बड़े ज़्यादा बनाए हैं, वो थे डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इसका मतलब ये वैष्णविज्म के जो है स्टॉन्च बिलीवर थे। और इसके बाद क्या है, जो इन्होंने मंदिर बनाया था उसका अब नाम करते हैं, श्रीनगर में जो बनाया था उसका नाम था दुर्लभ स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। ये भी बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन आएगा कि दुर्लभ स्वामी टेम्पल किसने बनाया? दुर्लभ वर्धना। और उसमें से एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दुर्लभ वर्धना जो दुर्लभ स्वामी टेम्पल है, ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड था? वो आएंगे लॉर्ड विष्णु। चलिए अब बात करते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन्होंने कौन सी बनवाई है। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन्होंने कौन सी बनाई है उसके भी बारे में बात करते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, उसका नाम था अनंग भावन। चलिए हो गया ये भी। अब एक और सबसे ज़रूरी चीज़, ह्यू सैंग। ऐसा कहा जाता है कि ह्यू सैंग जो है कश्मीर में कब आए थे? विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, 2 बार हमारे कश्मीर में जो है इनके रेन में ही आए हैं। ठीक है, यहां से इनके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर पूछे जा सकते हैं, दुर्लभ वर्धना के बारे में ही वो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, जैसे इसकी फाउंडेशन कारकोटा एम्पायर की किसने किया? दुर्लभ वर्धना की। और ये कैसे हमारे गोनंदा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? आपको बताया कि अंगा लेखा के साथ उसकी शादी हुई थी, जो बालादित्य लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनेस्टी थे। ठीक है, फिर इनका रेन 36 ईयर का है। फिर इन्होंने कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी हमारे अपने राज पे नहीं की है। नीलमत पुराण ऐसा कहा जाता है इन्होंने कमीशन करवाई है, और लॉर्ड विष्णु के ये बहुत ही बड़े भक्त थे, जिसकी वजह से इन्होंने दुर्लभ स्वामी टेम्पल हमारे कश्मीर में बनाया। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अनंग भवन भी इन्होंने ही बनाई है। ठीक है,
अब वैसे तो ये जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे को वीडियो की स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, चलो अब मेरे को अभी याद आया तो अभी बताता हूँ। वाई दिस डायनेस्टी नेम्ड कारकोटास, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों इस डायनेस्टी को कारकोटा डायनेस्टी ही बताया गया है? आगे इस क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। एंड हाउ दे आर लिंक टू नागास। अब यहां से हम फिर से नीलमुत पुराण के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्यों ये डायनेस्टी को कारकोटा डायनेस्टी बताया जाता है और कैसे ये डायनेस्टी लिंक्ड है नागास, जो नीलमत पुराण के हिसाब से ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे कश्मीर के। ठीक है, ओरिजिनल वासी थे कश्मीर के। अब कारकोटा डायनेस्टी जो है क्यों बनी, मतलब क्यों इसका नाम कारकोटा एम्पायर रखा गया? चलिए, नेम्ड आफ्टर कारकोटा, नेम्ड आफ्टर कारकोटा, मतलब ये कारकोटा राजा थे, उन्हीं के नाम के ऊपर कारकोटा डायनेस्टी बनी है। और एक और चीज, अब कारकोटा किसको बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू नागास, ही बिलोंग टू नागास ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। चलिए, हो गया। वैसे ये आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताना था बट मेरे को नहीं याद रहा, तो आपको बीच में ही वीडियो के बता दिया मैंने। ठीक है, अभी हमारे एक राजा के बारे में हुआ है, अब आगे इनके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ कारकोटा एम्पायर। इसको अगर समझना है, एक छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो है हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स या रेवोल्यूशनरीज ने बनाई थी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए या राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ सन्याल, इन्होंने बनाई थी ना। बट इनको चलाया किसने या इसका नाम ट्रांसफ़र चेंज किसने किया था? HSRA में किया था ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो किया था भगत सिंह। भगत सिंह जी ने किया था। और फिर हमारी जो HRA थी, इनको जाना भी जाता भगत सिंह की वजह से ही था। उसी तरह मैं आपको इसका लिंक बताता हूँ कि क्या है। हमारी जो कारकोट एम्पायर है वो बनाई है दुर्लभ वर्धना ने, बट इसको जिसने चलाया है ना, आगे जिसने कारकोटा एम्पायर को पूरे कश्मीर के ऊपर चलाया है, वो आएंगे हमारे दुर्लभ प्रताप आदित्य। ठीक है, या दुर्लभखा प्रताप आदित्य। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, हमारे कश्मीर में कारकोटा एम्पायर को सही अच्छी तरह से चलाया। अब ये क्या थे? ग्रैंड सन ऑफ दुर्लभ वर्धना, तो इनका गद्दी के ऊपर बैठना तो बनता ही था। ठीक है, दुर्लभ वर्धना के क्या थे? ये ग्रैंड सन थे। और इनका जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया था, इन्होंने क्या किया था? ही डिफीटेड, जब ये राजा बने, ही डिफीटेड युधिष्ठिर। ठीक है, ही डिफीटेड युधिष्ठिर द लास्ट एल्कोहल या एल्कोहन हुन रूलर ऑफ कश्मीर। चलिए, आगे इनके टाइम पीरियड का, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इन्होंने क्या किया था? युधिष्ठिर, जो लास्ट एल्कोहल या एल्कोहन हुन रूलर थे कश्मीर के, इनको इन्होंने डिफीट किया। उसके बाद कश्मीर में ऊपर जो है कारकोटा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चलना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो दुर्लभ वर्धना थे ना, वो क्या थे? एक सबॉर्डिनेट किंग थे। ठीक है, दुर्लभ वर्धना क्या थे? एक सबॉर्डिनेट किंग थे ह्यूना रूल में। ठीक है, जो आपको युधिष्ठिर के बारे में बताया ना, उनकी डायनेस्टी कश्मीर में ज़्यादा बड़ी थी और उनके टाइम पीरियड पे क्या थे? वो एक सबॉर्डिनेट किंग थे, जिसको फिर प्रताप आदित्य ने क्या किया? पूरी तरह से ख़त्म किया और कश्मीर में कारकोटा एम्पायर की पूरी तरह से जय जयकार करवाई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, दुर्लभ खां के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहली बात, इनकी वाइफ का क्या नाम था? नरेंद्र प्रभा। ठीक है, नरेंद्र प्रभा, सबसे पहली ये चीज़ आ गई। बट एक चीज़ याद रखना, नरेंद्र प्रभा की जो है, कहा जाता है ऐसा कि ये सेकंड, ठीक है, सेकंड मैरिज थी इनके साथ। अब इनका जो दुर्लभ खां का एडॉप्टेड नेम क्या था? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इनकी। एडॉप्टेड नेम, जो इनका सही नाम था वो था दुर्लभ खां, बट इनका जो एडॉप्टेड नेम था वो था प्रताप आदित्य। ठीक है, प्रताप आदित्य इनका क्या था? एडॉप्टेड नेम। ठीक है, अब इनका रेन कितनी देर का है वो भी बात करते हैं। रेन इनका कितनी देर का है? वो आएगा 50 ईयर्स। चलिए, 50 ईयर्स का हो गया। और कितने टाइम पीरियड से कब तक है? वो आएगा 662 से लेकर 712 AD। चलिए, अब दुर्लभ खां के आगे जो राजा आए हैं उनके बारे में बात करते हैं, या इनके बेटों के बारे में बात करते हैं। वो आएंगे 3। ठीक है, 3 राजा आएंगे। सबसे पहले आएंगे चंद्रपीड़ा, चंद्रपीड़ा। फिर आएंगे तारापीड़ा, तारापीड़ा। और सबसे लास्ट में आएंगे हमारे सबसे ज़रूरी राजा, जिनका आएगा ललित आदित्य नाम, ललित आदित्य। ठीक है, ये 3 आगे राजा या इनके बेटे आगे सक्सेसर्स, और इनके क्या क्या नाम थे? चंद्रपीड़ा, तारापीड़ा और ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है, अब इनके एडॉप्टेड नेम भी आपको बताते हैं। इन्होंने अपने आप को एडॉप्टेड नाम क्या दिया था? वो था वज्र आदित्य। ठीक है, वज्र आदित्य, ये आ गया इनका नाम। ठीक है, अब तारापीड़ा की बात करते हैं। तारापीड़ा ने अपने आप को क्या नाम दिया था? उदय आदित्य। चलिए, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा की अगर बात की जाए, इनका कोई भी जो है एडॉप्टेड नाम नहीं था। अब हमारी हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखना, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा सबसे ज़रूरी है ना, बट उनसे पहले जो राजा हुए हैं इनके बारे में भी कुछ पढ़ना है। बट जो हमारे चंद्रपीड़ा ना, इनके बारे में हिस्ट्री में बताया गया। तारापीड़ा का इतना हिस्ट्री में हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो चंद्रपीड़ा के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। चंद्रपीड़ा, इनका टाइम पीरियड कब से आएगा? 712 से लेकर 720 AD तक का। ठीक है, और इन्होंने अपने नाम को, अपने नाम के आगे क्या लगाया था? वज्र आदित्य। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, बट चलिए आपको नोट्स हैं। और एक चीज़ याद रखना, इनके टाइम पीरियड पे ना हमारे कश्मीर में अरब इन्वेजन्स होना शुरू हो गए थे। ठीक है, हमारे कश्मीर में क्या था? अरब इन्वेजन्स होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर में जो अरब इन्वेजन हुए हैं सबसे पहले किनके टाइम पीरियड पे हुए हैं? चंद्रपीड़ा के। तो एक चीज़ याद रखना, फिर इन्होंने क्या किया था? कश्मीर, हमारे चाइना की अगर बात की जाए ना, चाइना के राजा जिनका नाम था ज़ेनज़ोंग, चाइना के राजा थे ये, वहाँ की टैंग डायनेस्टी के। ठीक है, इनको रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, यहाँ पे मेरे यहाँ पे अरब इन्वेडर्स बड़े ज़्यादा आगे हुए हैं, यहाँ इन्वेजन्स बड़ी ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करो, मेरी यहाँ पे मदद करो। बट एक चीज़ याद रखना, इनको कोई भी तरह की मदद नहीं मिली थी। ठीक है, इनको कोई भी तरह की मदद इनसे नहीं मिली थी, फिर भी इन्होंने क्या किया? अपनी डायनेस्टी को पूरी तरह से बचाया अरब इन्वेडर्स से। फिर बात करते हैं, इनको मारा किसने था? इन्हीं के भाई तारापीड़ा ने। ठीक है, इनको किसने मारा था? इन्हीं के भाई तारापीड़ा। चलिए, हो गया। और तारापीड़ा का आपको मैंने बताया ही, इन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल लिया था? उदय आदित्य। बट उदय आदित्य की भी डेथ हो गई थी। अब यहाँ वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि क्या हुआ था, कोई ब्राह्मण का यहाँ तो कर्स क्या होता है, श्राप उनको लगा था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक हमारा हो गया दुर्लभवर्धना का हो गया, दुर्लभ खां प्रतापादित्य का हो गया, और उनके सक्सेसर्स जो चंद्रपीड़ा या तारापीड़ा है उनके बारे में हो गया। अब जो चीज़ हम करने वाले हैं वो इस डायनेस्टी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा सबसे ज़रूरी कश्मीर के राजा हैं। और हमारे अगर हिस्ट्री की बात की जाए कश्मीर की, तो अगर कोई ऐसा कम ही लोग होंगे जिन्होंने ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के बारे में नहीं सुना होगा या उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके बारे में।
सबसे पहले इनका रेन कितने टाइम पीरियड पे आएगा, 724 से लेकर 760 तक, और कितने टाइम पीरियड का था, 36 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 11 डेज। ये हमारे कल्हान पंडित जी ने खुद इनके बारे में बताया, ठीक है। और कल्हान पंडित ने इनको क्या टाइटल दिया है, वो दिया है वर्ल्ड कॉन्करर का, ठीक है, वर्ल्ड कॉन्करर का। अब वर्ल्ड कॉन्करर से आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये क्या थे, बहुत बड़े सम्राट थे जिन्होंने क्या किया हुआ है, दुनिया का तो पता नहीं बट हमारे पूरे भारत के ऊपर क्या किया, अपना राज जरूर चलाया। अब वर्ल्ड कॉन्करर थे तो उनके साथ एक और टाइटल इनको दिया जाता है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, ठीक है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। चलिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ आएगी इनके लिए। अब देखो समुद्रगुप्ता, अगर आपने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी है तो उनके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। अब बात करते हैं इनकी लाइफ का सबसे हिस्टोरिक मोमेंट, ठीक है, सबसे हिस्टोरिक मोमेंट इनकी लाइफ के बारे में। अभी इनके बारे में ना बड़ी चीज़ें आएंगी, ऐसे ऐसे ही बताया जाएगा, बट इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या इवेंट आएगा, इन्होंने क्या किया था, कनौज के राजा, ठीक है, कनौज के राजा। अब इनको क्या था, वर्ल्ड कॉन्करर बताया गया ना, तो इसका मतलब इन्होंने कॉन्क्वेस्ट तो किए ही होंगे, लड़ाइयाँ तो लड़ी होंगी ना, भारत को जीतने के लिए या दुनिया को जीतने के लिए तो लड़ाइयाँ तो लड़ी होंगी। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो इनके लाइफ पीरियड में है ना, इन्होंने कनौज के राजा, या उस समय इनको इंडियन किंग का टाइटल दिया गया था, ठीक है, इंडियन किंग का टाइटल दिया गया था, जिनका नाम था यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन, जिन्हों को हराया इन्होंने, तो उसके बाद इनको पूरे इंडिया की गद्दी मिल जाती है, ठीक है। आगे समझ, भारत को जीतना था तो भारत के किसी राजा को भी हराना ना, तो इन्होंने भारत के कौन से राजा को हराया था, यशोवर्मन, जिसके बाद ये हमारे ईस्ट और साउथ की तरफ मार्च करते हैं इंडिया को जीतने के लिए, ठीक है। अब इनका एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल और परिहासपुरा सिटी, परिहासपुरा, दोनों के बारे में आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताऊंगा। अब क्या है, एक राजा होता है, उसकी हमेशा सिटी तो होगी ना कोई, जो हमारे कश्मीर में इनका राज था या पूरे इंडिया में राज था ना, बट जहाँ पे इनकी कैपिटल थी वो थी परिहासपुरा। और ये तो आपको पता ही है, मार्तंड सन टेम्पल, पूरी दुनिया में या पूरे भारत में दो ही तरह के ऐसे मंदिर हुए हैं जो सूरज देवता को डेडिकेटेड है, उसमें से एक है कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, और जो सबसे ज़रूरी आएगा हमारे लिए वो है मार्तंड सन टेम्पल, अनंतनाग में है ये, और किसने बनाया था, हमारे ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ने ही बनाया था, जो बाद में ध्वस्त भी कर दिया गया था मीर डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। ये दो ज़रूरी चीज़ें आपने करनी ही करनी है। अब चलिए इनका थोड़ा हम बायोलॉजी के बारे में बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं, और क्या क्या इनका हमारे इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से भी कंट्रीब्यूशन आता है। सबसे पहले बायोग्राफी, ये वैसे बायोग्राफी लिखना वैसे सही चीज़ नहीं होगी, इनके नाम, अब देखो अगर इन्होंने अपनी छाप अगर छोड़ी है पूरी दुनिया के ऊपर, तो लोगों ने भी तो इनको रिकॉग्नाइज करना ना। अब बात करते हैं चाइना में, चाइना की टैंग डायनेस्टी, ठीक है, चाइना की टैंग डायनेस्टी ने क्या किया हुआ है, इनका नाम रखा था मुदोबी। वहाँ पे जो इन्होंने अपनी बायोग्राफीज लिखी हैं, या हमारे कश्मीर और चाइना की इंटरेक्शंस या ट्रेड रिलेशंस के बारे में जो बताया गया ना, उसमें बुक तो कोई लिखी होगी, तो उस बुक में हमारे ललित आदित्य मुक्तापीड़ा को इन्होंने मुदोबी नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अल बैरूनी, अल बैरूनी का आपको पता ही है, मेडिवल हिस्ट्री के हमारे सबसे बड़े एक तरह के वन ऑफ द बड़े हिस्टोरियंस में से आते हैं। इन्होंने इनको क्या नाम दिया था, वो थे मुतोई, ठीक है, ये आ गया दूसरा इनका नाम। अब ऐसा कहा जाता है कि ललित आदित्य मुक्तापीड़ा ऐसे ऐसे प्लेसेस को जीतना चाहते थे, ही वांटेड टू कॉन्कर प्लेसेस विच वर नेवर सीन बिफोर, ठीक है, वो ऐसे एरियाज जीतना चाहते थे वो जो कभी किसी ने देखे ही नहीं है, विच वर नेवर सीन बिफोर, जिसकी वजह से क्या होता था, ये बंजर इलाकों में भी चले जाते थे, और ऐसे ऐसे इलाके जो लोगों को पता ही नहीं होते थे कि ऐसे होते भी हैं दुनिया में।
अब एक चीज़ याद रखना, फिर इनकी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुई है डीमंस के साथ, ठीक है। अगर इतना पुराना ज़माना है तो वहाँ पे ऐसे भूत पिशाच वाले या राक्षसों वाला टाइम पीरियड तो होगा ना, तो उस समय डीमंस के साथ इनकी ना हमेशा इंटरेक्शन हुई है या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। अब वो डीमंस को कौन भेजते थे? लॉर्ड कुबेरा, या ठीक है कुबेरा के बारे में आपको पता ही होगा। ये क्या होते हैं? कीपर ऑफ द वेल्थ। जो हमारी वेल्थ है, मतलब वेल्थ की जो देवी हैं माँ लक्ष्मी, उनके आगे गार्डियन भी हैं एक तरह के, मतलब उनका जो ट्रेजरी है उसके क्या है, ये गार्डियन है, ठीक है। तो कुबेरा हमेशा क्या करते थे? डीमंस को भेजते थे इनकी या तो पावर को चेक करने के लिए या इनको रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इनका जो डिजायर था ना कॉन्क्वेस्ट के लिए, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, अपनी स्टेट को छोड़ दिया था और कभी वापस नहीं आए। अब ये इनके वापस आने के बड़े रीजंस हैं। जैसे सबसे पहला इनका रीजन आएगा, इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डेथ कहाँ पे हुई थी इनकी। वो हुई थी अरियान कंट्री, अरियान का कंट्री, ये अफगानिस्तान के नॉर्थ साइड में आएगी। अब क्यों हुई थी? ड्यू टू एक्सेसिव स्नोफॉल, ठीक है, एक्सेसिव स्नोफॉल, ये इनका वन ऑफ द मेजर रीजन आएगा, ठीक है। इनकी डेथ कैसे होती है? ये कॉन्क्वेस्ट के अपने गए हुए थे, एक्सपेडिशन पे गए हुए थे, और इनकी हरियाणा का कंट्री में जाके डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव स्नोफॉल। और एक और जगह ये कहा जाता है कि ये अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहते थे वर्ल्ड कॉन्करर का, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, वापिस आने का फैसला ही नहीं लिया कभी, ठीक है। आगे समझ। चलो ये हो गया। अब जब राजा कहीं पे जाता है तो उसको ये तो पता ही होगा कि क्या पता मैं नहीं आऊं, अगर नहीं आएंगे तो फिर वो क्या करते हैं, हमेशा अपने सक्सेसर भी रख के जाते हैं ना। तो इनके सक्सेसर के बारे में बात करते हैं। जाने से पहले ये क्या करते हैं, मतलब कश्मीर से जाते हैं ना कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, एरियाज को जीतने के लिए, जिसकी वजह से वापस नहीं आते। तो ये उससे पहले क्या करते हैं, कुवाला पीडा, कुवाला पीडा को क्या करते हैं, वहां पे कश्मीर का राजा बना के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कुवाला पीडा को वहां पे राजा बना के चले जाते हैं। अभी यहाँ पे ललित आदित्य मुक्तापीडा के बारे में बड़ी चीज़ें हैं जो हमने अभी कवर नहीं की हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी बताता हूँ आपको। एक चीज़ याद रखना, जब वो पूरे भारत को जीते होंगे या कश्मीर की नेबरिंग स्टेट ना जीती हो, तो ऐसी बात नहीं ना होती, हो ही नहीं सकता। तो ललित आदित्य ने लद्दाख को भी जीता था, ठीक है। ललित आदित्य मुक्तापीडा ने लद्दाख को भी जीता था। और जो इनकी लद्दाख विक्ट्री है ना, इसको सेलिब्रेटेड, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अब कौन से दिन में किया जाएगा वो भी बात करते हैं। जब इन्होंने लद्दाख को जीता, वो भी इनके लिए हिस्टोरिक मूवमेंट था, तो वो वाले दिन को एंजॉय करने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए दूसरा ऑन 2 ऑफ चैत्र मंथ, चैत्र मंथ होता है मेरे ख्याल से मार्च का महीना, मार्च के महीने हर सेकंड मार्च की, ठीक है, हर सेकंड मार्च की क्या होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं ललित आदित्य मुक्तापीडा की विक्ट्री ओवर लद्दाख। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब एक चीज याद रखना है, अब जो राजा बहुत बड़ा होता है तो उसकी सभा भी होती है ना, उसका भी नाम चलता है। तो इनकी जो सभा थी ना, या ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल्स थे इनकी कोर्ट के, उनके बारे में वर कॉल्ड पंच महासभा, ठीक है, पंच महासभा। चलिए एक और क्वेश्चन हो गया आपका। अब इनके बारे में आगे बात करते हैं। सक्सेसर्स की बात करते हैं। पहले आएंगे ललित आदित्य मुक्तापीडा। अब ललित आदित्य मुक्तापीडा के बारे में एक चीज याद रखना है, इन्होंने 2 शादियां की थी, ठीक है, इन्होंने 2 शादियां की थी। अब दोनों वाइफ्स के इनके नाम करते हैं। जो इनकी पहली वाइफ है उनका नाम आएगा कमला देवी, ठीक है, कमला देवी। दूसरी वाइफ का नाम आएगा चंद्रमद्रिका, ठीक है, चंद्रमद्रिका। अब जब 2 वाइफ्स हैं तो आगे 2 सन्स भी आएंगे उनके, ठीक है। पहली अगर कमला देवी की बात की जाए, इनके बेटे का क्या नाम था, कुवाल पीड़ा, ये तो आपको मैंने बताया ही।
ठीक है, कुवाला पीडा, और जिनको इन्होंने खुद क्या किया था, गद्दी कश्मीर की सौंपी थी। अब जो दूसरे बेटे आएंगे इनके, उनका नाम था वज्र आदित्य, वज्र आदित्य, ठीक है, जो क्या थे, हाफ कजन ऑफ कुवाला पीडा। चलिए अब जय पीडा की बात करते हैं। जय पीडा, इनका रेन भी क्या है, 31 ईयर्स का है, मतलब इन्होंने भी बड़े सालों के लिए कश्मीर को गॉन किया है। ठीक है, इनका दूसरा नेम क्या आएगा, अदर नेम, वो भी बात करते हैं। विनय आदित्य, विनय आदित्य जो है इनका दूसरा नाम था। और एक चीज़ याद रखना, ये क्या थे, क्रूअल राजा थे। ये क्रूअल राजा थे जिसकी वजह से कश्मीर के लोग इनको नहीं पसंद करते थे। और अब देखो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपने फादर्स की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हैं ना, तो इन्होंने भी क्या किया, ललित आदित्य मुक्ता पीडा की ही लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया है, जिसका मतलब हुआ कि इन्होंने भी कॉन्केस्ट बड़े ज़्यादा या लड़ाइयाँ बड़ी ज़्यादा लड़ी हैं। बट लड़ाइयाँ लड़ना तो बड़ी आसान चीज़ है, उसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है। फादर इनके बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े वॉरियर थे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं ना होता कि बच्चे भी वैसे निकले। अब ये क्या करते थे, कॉन्केस्ट करते थे, जिसकी वजह से ना ये बड़ी बार हार गए, और इनका क्या हो गया, बैंक करप्सी होगी। बैंक करप्सी होगी मतलब कि इनकी जो ट्रेजरी थी वो हो गई खाली। अब ट्रेजरी खाली होगी तो जो राजा हैं वो कैसे अपनी डेली नीड्स को मीट करेंगे, मतलब जो खर्चा है स्टेट का वो कैसे मीट करेंगे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, टेम्पल्स को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, टेम्पल्स को लूटना शुरू कर दिया। और ये इनके बारे में तभी बताया जाता है, ये क्या थे, क्रूअल राजा, इसी की वजह से थे। अब क्या होता है, अति का अंत तो होता ही है ना, जब आप गलत करोगे तो उसका एंड तो ज़रूर होगा। अब इनकी जो डेथ होती है, डेथ थी बड़ी ज़्यादा ट्रेजिक। ठीक है, एक दिन क्या होता है, ये शाम को टहल रहे होते हैं और एक गोल्डन कैनोपी फेल ऑन हिम, फेल ऑन हिम। बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन आएगा एक, ये पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा राजा था कश्मीर का या हमारे कारकोटा एम्पायर का जिसके ऊपर गोल्डन कैनोपी गिरी और उनकी डेथ होगी बड़ी ही ट्रेजिक। ठीक है, वो कौन से आएंगे, हमारे जय पीडा। अब उनके बाद में कौन से आएंगे, चलिए, अदर सक्सेसर्स ऑफ ललित आदित्य मुक्ता पीडा। आपको एक जय पीडा का तो बता दिया, अब उसके बाद में जो हमारे कश्मीर के या कारकोटा एम्पायर के सक्सेसर्स आएंगे उनकी बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले कौन आएंगे, हमारे वज्र आदित्य जो हाफ कज़न थे हमारे। ठीक है, वज्र आदित्य जो हाफ कज़न थे इनके जय पीडा के। ठीक है, वज्र आदित्य के बाद के बात करते हैं, फिर आएंगे पृथ्वी पीडा, पृथ्वी पीडा 1। इनके बारे में आपको हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनके खाली नाम बता रहा हूँ आपको। फिर आएंगे जय पीडा, जय पीडा। ठीक है, जय पीडा आएंगे। जय पीडा के बारे में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, हमारे बुद्धिज़्म को फिर से रिवाइव किया। ठीक है, बुद्धिज़्म को फिर से इन्होंने क्या किया, कश्मीर में फिर से अच्छी तरह से फ्लरिश करवाया। ठीक है, फिर आएंगे ललित पीडा, ललित पीडा, और फिर आएंगे संग्राम पीडा, और इसके बाद हमारी जो कुषाण डायनेस्टी है वो हो जाती है ख़त्म। एक नाम मैं भूल गया, वो भी आपको बता देता हूँ, किपट पीडा, किपट जय पीडा, किपट जय पीडा। गलती होगी मेरे से, ये आएंगे लास्ट रूलर जो हमारे पास हिस्ट्री में, यहाँ मैं सीधा बोलता हूँ विकीपीडिया में मैंने देखा था ये। बुक्स में हमारे पास क्या होता है, जम्मू कश्मीर की यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है कि बुक्स में सोर्सेज कम है। जो मैंने आपको सारा पढ़ाया वो तो मैंने बुक्स में से सोर्सेज लिए, डिफरेंट बुक्स को मैंने क्या किया है, लेके कंपाइल किया गया। बट ये जो आगे लीडर्स आते हैं ना, या जो इनके सक्सेसर्स आएंगे, वो विकीपीडिया में इनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब इसको ख़त्म करने से पहले ना एक क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, अननोन। ठीक है, अननोन क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकता है हमारे ललित आदित्य मुक्ता पीडा से रिलेटेड।
अब मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने क्या किया था, कनौज सिटी को कॉन्कर किया था ना, कनौज सिटी को कॉन्कर किया, तो उसके बाद वो पूरे इंडिया को जीतते हैं। बट वहां से कनौज से ना ये विश्व प्रसिद्ध या भारत प्रसिद्ध क्या करते हैं, 2 राइटर्स लाते हैं, 2 राइटर्स अपनी कोर्ट में लाते हैं कश्मीर में। सबसे पहले आएंगे भावाभूति, ठीक है, भावाभूति आए, और दूसरे कौन से आए, वक्टापतिराज, वक्टापितिराज। ये 2 थे ऐसे राइटर्स जो कनौज की विक्ट्री के बाद ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने इनको अपनी कोर्ट में किया ऐड, ठीक है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा कारकोटा एम्पायर होता है एंड, ठीक है, कारकोटा एम्पायर होता है एंड। और सारी आपको पॉसिबिलिटीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दी। अब आगे एमसीक्यूज तो हम करेंगे ना, अगर कुछ छूटा भी होगा वहां पे आपको पूरी तरह से करवा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, उत्पाल डायनेस्टी, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे एक चीज़ बतानी है कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए, नहीं थी। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, क्या कीजिए आप, शेयर कीजिए, ठीक है, हमारे पेज को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, या हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि आगे लोगों का भी बेनिफिट होना चाहिए ना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको कर दीजिए प्रेस, ताकि जो भी वीडियोस डाली जाएं आपको सबसे पहले रिसीव हो। और एक चीज़ याद रखना, JKSSB में हमने प्लेसमेंट करवानी है आपकी, ठीक है, तो सारी वीडियोस जो आपको आएंगी वो सारी बेनिफिशियल होंगी। एक बार सिलेबस अगर आउट हो जाएगा तो फिर आपका पूरी तरह से लेआउट चार्ट बन जाएगा कि कौन से टाइम पे कौन सी आपकी वीडियो आएगी, कौन से सब्जेक्ट के लिए आएगी। और जल्दी ही हम इंग्लिश मैथ्स की भी वीडियोस आपके लिए पूरी तरह से बनाना शुरू कर देंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, थैंक यू।